आत्म साक्षात्कार करें। साक्षात्कार का मतलब होता है जीवन में उसको उतारें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो जब हम किसी शब्दों को बोलते हैं या सुनते हैं, इसको कहते हैं श्रवण। और मनन, मनन का अभिप्राय है उस पर हमें विचार करना है। सुने हुए पढ़े हुए तत्वों को हमें उस पर फिर से पुनरावृत्ति विचार करना है कि हमने क्या पढ़ा, क्या सुना। अब उस पर जब हम पुनः विचार करते हैं, रिपीट करते हैं मन में, तो मनन हो गया। और जब हम उसमें निर्णय करते हैं कि ये सत्य है, ये परमात्मा की वाणी है और ये ऋषि मुनियों ने इसको समाधि में देखा है, ये आप्त वचन है, इसलिए ये सत्य है, ये हमारा मन एक्सेप्ट कर लेता है, निर्णय कर लेता है, उसका नाम हो जाता है निधिध्यासन। और निधिध्यासन के बाद फिर निर्णय हो गया, निधिध्यासन हो गया, तो अब क्या करें? साक्षात्कार। उसको अपने जीवन में एप्लीकेबल बना लीजिए, उस पर चलिए, उसको अनुभव करिए। तो व्यवहार में जब वो विद्या आने लगती है तो उसका नाम है साक्षात्कार। तो व्यवहार में अब गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो गायत्री मंत्र का अब मनन किया, निर्णय हो गया कि ये वाणी सत्य है, परमात्मा की दी हुई। महर्षि दयानंद भी अनेकों बार, हजारों हजार बार पाठ करके जप करते थे अर्थपूर्वक, फिर वो भोजन ग्रहण करते थे। तो गायत्री मंत्र जो महामंत्र है, जो सबके जीवन को तार देने वाला मंत्र है। गायत्रम त्रायते गायत्री, जिसके गाने से व्यक्ति का जीवन तर जाता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे मंत्रों पर हमें एक एक शब्दों पर विचार करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले हमें लाभ पता होनी चाहिए कि लाभ इसका क्या है। तो लाभ, जैसे गायत्री मंत्र 24 अक्षर के हैं, तो गायत्री मंत्र को हम 3 भागों में बांटेंगे तो 8-8 अक्षरों का त्रिक बनता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 8-8 अक्षर की पंक्तियां बन गई। अब ये 8-8 अक्षर की जो पंक्तियां बनी है, तो ये पंक्तियों पर हमें समाधि भाव में जा करके, जब उसको हम जप करते हैं, उसके अर्थों में डूब करके जब जप करते हैं, तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है। तो सिद्धि जब प्राप्त होगी, गायत्री मंत्र के पहली पंक्ति तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम को जब हम सिद्ध कर लेंगे, तो ऋषि जो उपनिषदकार कहते हैं कि भूमि में जो भू इति भूमि, भूमि में जो सुख है, भुवः इति अंतरिक्ष, स्व इति द्युलोक, तो ये तीनों लोकों में जो सुख है, वो सुख साधक को प्राप्त हो जाता है। फिर जब हम गायत्री मंत्र के दूसरे पंक्ति को सिद्ध कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, इस वाक्य का, तो ऋषि कहते हैं तीनों वेदों का ज्ञान व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित हो जाता है। क्या होता है? वेद जो ज्ञान है, वेद एक पुस्तक के रूप में जो मंत्र है वो भी है, और वेद कहते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान जो अंदर से प्रकट होता है, वेद ज्ञान का उपासना। तो अब जब भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि जब सिद्ध हो गया, तो वेद प्रकट हो गया। फिर गायत्री मंत्र के लास्ट जो स्टंजा है, धियो यो नः प्रचोदयात्, जब इस पर हमें साक्षात्कार हो जाता है, इसको सिद्ध कर लेते हैं, आत्मभाव में, तदात्म भाव में डूब करके अर्थ में हम इसको समाधि लगा लेने लगते हैं इस मंत्र में, इस अर्थ में, तो कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का, आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो यह गायत्री मंत्र संसार का सुख, वेदों का ज्ञान और परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला होने से इसे महामंत्र, गुरु मंत्र, सविता मंत्र कहते हैं। इसलिए हम आज का विषय भी रखे थे कि संध्या ही योग है। संध्या में जब हम गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं और समापन भी गायत्री मंत्र से होता है, तो गायत्री मंत्र ही अपने आप में एक संध्या है, उसका केवल पाठ करें अर्थपूर्वक तो हमारी संध्या पूरी हो जाती है। तो गायत्री मंत्र का अर्थ
आज नहीं, फिर कभी हम बताएंगे क्योंकि समय कम है। और गायत्री मंत्र का अभी हमने प्रयोग किया यज्ञ में, लगभग आधे घंटे हम लोगों ने पाठ किया गायत्री मंत्र का। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि पाठ भी हो गया, जप भी हो गया, और धीरे धीरे उसको जप करें, अर्थ के साथ जुड़ करके जप करें और आहुति भी दें, तो फिर सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है कि हमारा सौभाग्य है कि यज्ञ भी हो गया और जप अर्थ के साथ भी हो गया। तो हमें हर एक सप्ताह इस विधि को अपनानी है, और जैसा आपने आदेश किया, और हम गायत्री मंत्र के अर्थों को साक्षात्कार कर पाएं। तो हर एक दिन विषय भले अलग हो, लेकिन गायत्री मंत्र पर थोड़ी चर्चा एक पंक्ति का जरूर हो, तो धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मसात हो जाएगा। और गायत्री मंत्र आत्मसात हो गया तो जीवन सफल हो गया, आर्य समाज का उद्देश्य ध्येय पूरा हो गया। जो नित्यानंद ने आर्य समाज बनाया था कि हम आर्य समाज की स्थापना करके मनुष्य मात्र को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति कराएं, तो इसकी सिद्धि में प्राप्त होगी। हम सब का सौभाग्य है, ऐसे पवित्र जगह पर बैठे हैं और साधन है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप मुझे संसाधन दें, आप मुझे व्यवस्था दें कि हम पारायण यज्ञ भी कर सकें, और पारायण यज्ञ वेदों का पूरा पाठ हो। जैसे आपको समय मिल गया, आप आज